क्या आपका बच्चा भी रोते रोते सांस रोक लेता है और आप घबरा जाते हैं बुरी तरह? तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों का एक तरह का तमाशा होता है जो कि थोड़ी देर में आपसे आप ठीक हो जाता है। इसमें होता क्या है, जब बच्चे की आप ज़िद पूरी नहीं करते हैं या उसे डांट देते हैं किसी बात पे, तो हैं ऐसे करके रोता है और फिर जो है वो एकदम से वो जो सांस जो है वो रोक लेता है, जिसकी वजह से वो नीला सा पड़ जाता है, उसके होंठ भी ब्लू से हो जाते हैं और उसका जिस्म थोड़ा अकड़ जाता है और वो लगभग लगभग जैसे अनकॉन्शियस सा हो जाता है। तो हम पेरेंट क्या करते हैं, बहुत ज़ोर से परेशान हो जाते हैं, डरते हैं, भागते हैं, इमरजेंसी लेकर के जाते हैं। तो ये बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। हाय, मैं डॉक्टर यास्मीन आज आपको इसी सिलसिले में आपको बताऊंगी। ये प्रॉब्लम जो होती है 6 महीने से लेकर 6 साल तक चलती है। इसमें अमूमन ये होता है, फिर ये धीरे धीरे ये प्रॉब्लम जो होती है ख़ुद ही ख़त्म हो जाती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको समझ आती है तो वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन बच्चा जब छोटा होता है तो उसे किसी भी चीज़ की ज़िद लग जाती है और आपने अगर उसे मना किया तो उसे बहुत तेज़ गुस्सा आता है। गुस्सा आता है तो वो मतलब आपको डराने के लिए बहुत ज़ोर से रोता है ताकि आप डर के वो चीज़ उसको दे दें या जो भी अपनी ज़िद मनवाना चाह रहा है वो उसकी पूरी कर दें। जब आप पूरी नहीं करते हैं तो वो जो है सांस रोक लेता है और बहुत ज़ोर से रोता है। तो मतलब इसमें आपको ये करना है कि आप ध्यान तो पूरा रखें, लेकिन ये शो ना करें कि हम परेशान हो गए तुम्हें देख करके। तो बच्चा और ज़ोर से रोएगा और समझ जाएगा कि ये हमारी मदर जो है परेशान हो रही है या फादर है परेशान हो रहा है। तो अब आपको ये करना है कि चुपचाप देखते रहना है। तो बच्चा क्या करेगा, वो रोएगा बहुत ज़ोर से और सांस रोक लेगा। ये जो सिलसिला है 30 से 60 सेकंड तक चलता है। इससे बच्चा हो सकता है कभी कभी बेहोश भी हो जाए, मतलब अनकॉन्शियस सा हो जाए, और कभी कभी ये भी होता है कि वो खुद ब खुद सही हो जाता है रो रा के। और कभी ऐसा होता है कि अगर आपने उसको वो चीज़ दे दी तो वो सही भी हो जाता है। और अक्सर ये होता है कि बच्चा जो है रोते रोते सो भी जाता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है और ना ही इमरजेंसी ले जाने की बात है, और वो बच्चा खुद ही सही रहता है। उसको थोड़ा सा गोद में ले लीजिए और थोड़ा सा बहलाइए तो वो आपसे आप सही हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर बच्चे को इस तरह का अटैक आ जाए तो आपको घबराना नहीं है। आप बच्चे को फर्श पर बिल्कुल फ्लैट लेटा दें, फर्श पर या बेड पर, कहीं पर जहाँ पर भी आपको इजी लगे वहाँ बच्चे को लेटा दें और एक साइड करवट दे दें, राइट दे दें चाहे लेफ्ट दे दें। तो बच्चा जो है, और इस टाइम आपको क्या करना है, ना तो उसको कुछ खिलाना है, ये नहीं कि आप उसे पानी पिलाने लगे या फिर उसे कुछ खिलाने लगे या कि ये खा लो वो कर लो, कुछ भी नहीं करना है, आपको ऐसे ही छोड़ देना है। तो 99.9% बच्चा जो है आपसे आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये बच्चा एक ज़िद पकड़ लेता है जिसकी वजह से ये कंडीशन होती है। तो इसमें क्या होता है, जब बच्चा अपने आप जब सही हो जाएगा या तो सो जाएगा या सही हो जाएगा, देखने लगेगा तो ठीक है। लेकिन अगर बच्चा बेहोश ही रहे और वो 1 मिनट के बाद नहीं उठ रहा है और बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है, तब आप इसको ले जाकर दिखा सकते हैं। तो पेरेंट्स, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहें कि ये अटैक जो है मेरे बच्चे को बार बार ना पड़े, तो आपको क्या करना होगा, अपने बच्चे को बहुत ही प्यार से रखना होगा। और अगर वो किसी चीज़ की ज़िद करता है तो अपने स्किल के ज़रिए समझदारी से आप उसको थोड़ा समझाइए या उसका ध्यान उधर से हटाकर किसी और जगह ले जाइए, तो बच्चा भूल जाएगा। जिससे कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जो है किसी ऐसी चीज़ के लिए ज़िद करने लगते हैं जो उसके लिए नुकसानदेह हो सकती है। जैसे कभी वो चाकू मांगने लगे, या आप किचन में काम कर रही हैं तो मिर्च मसाले की डिब्बी मांगने लगे, तो आप नहीं देना चाहेंगे, जाहिर सी बात है। कभी कोई कुछ ऐसी चीज़ें जो उसको नुकसान पहुंचा सकती है, या कोई ऐसी चीज़ है जो मुंह में डाल ले तो उसको नुकसान हो सकता है, आप नहीं देना चाहते, तो आप इसको बहुत समझदारी के साथ उसका ध्यान वहाँ से हटाएं। क्योंकि अगर आप डांटेंगे तो फिर अटैक आएगा वो से दोबारा। तो आपको डांटना बिल्कुल भी नहीं है, और अपने बच्चे को बहुत समझदारी के साथ समझा करके, उसे बहला करके उस चीज़ से ध्यान उसका हटाना है। अमूमन देखा ये गया है कि जिन बच्चों में आयरन डिफिशिएंसी होती है, आयरन की कमी होती है, उनमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसके लिए फिर हमें अपने डॉक्टर से मिल करके उनको ये बताना होगा कि ऐसी ऐसी बात है, तो फिर वो कोई आयरन सप्लीमेंट्स आपके बच्चे को एडवाइस करेंगे, और जिससे कि वो इस तरह की हालत से बाहर निकल आएगा। कभी कभी बच्चे रोते रोते इतना तेज़ रोएंगे आ करके और फिर आंखें चढ़ा लेते हैं, जिससे मकड़ जाता है यूं करके, और थोड़ी सी झाग भी निकलती है और होंठ नीले पड़ जाते हैं।
तो इसमें ज़ाहिर सी बात है कोई भी देखेगा तो वो भी माँ देखेगी तो बहुत बुरी तरह डर जाएगी। तो ये कंडीशन तो होती, मतलब ऐसे तो ख़तरनाक नहीं है, लेकिन बज़ाहिर हमें देख कर के लगता है कि पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया। तो इस कंडीशन को ब्रेथ होल्डिंग स्पेल कहा जाता है। तो चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आयरन डिफ़िशिएंसी की वजह से ऐसा होता है, तो जब आप डॉक्टर को दिखाएँगे तो वो कोई आयरन सिरप लिखेगा, और बच्चे के हिसाब से अगर बच्चा बड़ा है तो टैबलेट भी लिख सकता है, मतलब जैसे 5-6 साल का जो दवा खा सकता है तो लिख सकता है। लेकिन जो भी है आपको लगभग 3-4-5-6 महीने तक इसका ट्रीटमेंट चलेगा, और हीमोग्लोबिन लेवल जब बिल्कुल ठीक आ जाएगा, उसका खून बिल्कुल ठीक आ जाएगा, तब फिर हम इसको बंद करेंगे और उसके बाद ये प्रॉब्लम लगभग ख़त्म ही हो जाएगी। तो चलिए आज जानते हैं कि इस प्रॉब्लम को बहुत से लोग, मतलब कहना ये चाहूँगी कि जैसे गाँव-वाँव में ये होता है कि इस प्रॉब्लम को ये समझते हैं कि कहीं मिर्गी का दौरा तो नहीं है, वो झटके वाली जो बीमारी होती है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें आपको ये तो खुद ही पता है कि जब हमने डाँटा तो बच्चे ने ज़िद पकड़ी, रोया और आँखें पलटने लगा और अकड़ गया, और फिर उसके बाद 1-2 मिनट में वो सही हो गया। ख़ैर ये एक अलग कंडीशन है। लेकिन जो लोग मिर्गी से इस रिलेट करते हैं कि ये जो है मिर्गी का दौरा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिर्गी में क्या होता है, बच्चा खेल रहा है, खा रहा है या सो के उठा है, एकदम से वो उसको झटके आने लगेंगे, ऐसे करके 20-25 मिनट तक वो ऐसे करता रहेगा, और फिर वो अकड़ जाएगा और जो है मतलब बेहोश सा हो जाएगा, ऐसे करते करते बेहोश हो जाएगा। और ये कंडीशन जो है, जब बच्चा होश में आ जाएगा 15 से 20 मिनट तक ये कंडीशन इसी तरह रहेगी। मतलब ये कि बच्चा सुस्त रहेगा, ये नहीं है कि वो बिल्कुल फ्रेश हो गया। और उसमें ब्रेथ होल्डिंग में ये होता है कि बच्चा जब उठ जाता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कुछ हुआ था। लेकिन ये जो मिर्गी का दौरा होता है, झटके वाली जो बीमारी होती है, इसमें बच्चा जब 20-25 मिनट के बाद उठेगा तो वो फिर से सुस्त रहेगा। ये नहीं है कि वो बिल्कुल फ्रेश हो गया और घूमने फिरने लगा। इस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन गाँव वगैरह में लोग जो हैं हर चीज़ मिला देते हैं, कुछ एजुकेशन की कमी होती है, इनको समझ में नहीं आता, उन्हें लगा कि उसमें भी बच्चे को ऐसा हुआ और इसमें भी ऐसा हो रहा है, वो कोरिलेट करते हैं और उसको मिर्गी से मिला देते हैं। अच्छा, मिर्गी अगर है तो डॉक्टर कुछ टेस्ट करके देखते हैं, जिसमें जैसे सीटी स्कैन है आपके ब्रेन का, या एमआरआई या ईईजी, ये सब मिर्गी के टेस्ट हैं जो कि डॉक्टर करके देखते हैं, और जिससे कि हमें पता चल जाता है कि ये मिर्गी है। और इसका जो बिल्कुल अपोजिट ये है कि ये बच्चा जो है ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स का, ये बच्चा, ये कोई बीमारी तो है नहीं, ये बच्चा सिर्फ ज़िद की वजह से ये हरकत कर रहा है। तो इसमें हमें कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती, अमूमन बच्चे खुद ही सही हो जाते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर बहुत ज़रूरत समझते हैं तो हीमोग्लोबिन करा के देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि खून की कमी की वजह से भी बच्चे इस तरह की ज़िद करते हैं। तो पेरेंट्स आप समझ गए होंगे कि इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है, मिर्गी और ये जो है ब्रेथ होल्डिंग स्पेल, जिससे बच्चा सांस रोक लेता है। अच्छा, ये जो बच्चे सांस रोक लेते हैं तो उसमें एक काम और किया जा सकता है कि जैसे ही बच्चा सांस रोक ले तो फ़ौरन उसको आप अपने कंधे पे ले लें और उसकी पीठ और कमर को सहलाते रहें। और कभी कभी एक चीज़ और बहुत फ़ायदा करती है कि आप उसको पिंच करें, बहुत ज़ोर से नहीं, लेकिन इतना करें कि बच्चे को मतलब एहसास हो, तो उसका जो ज़िद वाली जो कंडीशन उसके दिमाग में चल रही है वो उसका डाइवर्ट होकर के वहाँ आ जाए कि हमें किसी ने नोचा। तो इससे भी बच्चा जो है बहुत जल्दी से ठीक हो जाता है। ये भी बहुत कारआमद तरीक़ा है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। और या फिर आपको वही फर्श पे लेटा करके करवट दिला दें तो वो बच्चा और चलाते रहें, कुछ देर में वो खुद ही सही हो जाएगा। खिलाए पिलाए नहीं उस टाइम, क्योंकि वो बच्चा सांस रोका हुआ है, तो हो सकता है कि वो यहाँ पर उसको सांस अटकी हुई है तो इस वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स में होता क्या है, जिसमें कि बच्चा सांस रोक लेता है, और ये अमूमन उसी वक्त होता है जब बच्चे को बहुत तेज़ गुस्सा आता है और वो बच्चा जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता, इस वजह से हरकत करता है। पहले तो ऐसा होता नहीं था, हम आपको तो एक मम्मा ने एक चांटा लगाया और 2 मिनट रोए उधर जा कर के कोने में, और फिर सही हो गया, भूल गए, ज़िद तो क्या करना था, जो दिया वो ले लिया। लेकिन आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं नहीं, और पहले बच्चे ज़्यादा भी होते थे तो माँ बाप इतनी ज़्यादा केयर करते नहीं थे। आजकल 1 या 2 बच्चा है, ज़रा सा भी परेशान हुए, बच्चे ने परेशान किया तो बच्चे से ज़्यादा खुद परेशान हो जाएंगे। तो इसमें करता क्या है बच्चा, वो तो समझ गया कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे माँ बाप जो है बिल्कुल परेशान हो जाएंगे कि हम कहाँ से कैसे करें, हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है।
तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब बच्चा ज़िद पकड़ लेता है, जब ज़िद पकड़ता है तो ऐ करके रोएगा। रोने से ये होता है कि उसकी हार्ट बीट जो होती है कम हो जाती है, सांस जब रोकता है। जब हार्ट बीट कम होती है तो जो ऑक्सीजन जो ब्रेन को पहुंचती है वो कम हो जाती है और ब्रेन में खून की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा जो अकड़ने लगता है और अकड़ करके मतलब वही बेहोश सी अनकॉन्शियस सी कंडीशन अपनी कर लेता है। इसकी वजह से अक्सर लोग इसको मिर्गी से कोरिलेट कर देते हैं कि ये कहीं मिर्गी का दौरा तो नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सिर्फ बच्चे की बदतमीज़ी है जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। और मैंने आपको बता ही दिया कि मिर्गी तो अचानक से आती है, एकदम से, बिना किसी कुछ, बच्चा खेल रहा है, खा रहा है, सो के उठा है, अचानक से हो जाएगा। तो इसलिए पेरेंट्स आप इसको बहुत ध्यान से समझिए कि ये मिर्गी का मर्ज़ नहीं है और ना ही ये जो है ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स जो है कोई ख़तरनाक मर्ज़ है। ये एक नॉर्मल सी कंडीशन है जो आपसे आप ठीक हो जाती है, और अगर नहीं ठीक होगी तो वो फिर डॉक्टर के पास ले जाएं, वो कुछ एडवाइस करेगा, फिर वो आपसे अब ठीक हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये बहुत आम सी नॉर्मल सी कंडीशन के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे और अब आगे बिल्कुल नहीं घबराएंगे कि हमारे बच्चे को क्या हो गया। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछें, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी।